नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी के अंतर्गत आपका जो CGL 4 की वैकेंसी है वो आ चुकी है। यहाँ पे बात करेंगे कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेबस, पिछले साल का जो आपका कितना कटअप गया तो वो डिटेल मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर किया है। यहाँ पे बात करें जो आपकी टोटल जो पोस्ट है 1481 है और यहाँ पर जो आपके सहायक जो सचिवालय सहायक आप जिसको कहते हैं, ठीक है, उसकी जो पोस्ट है 1064 है। मतलब ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की जो पोस्ट होता है वो 1064 है, लेवल 7 की जॉब है और इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है। इसके बारे में बात करूंगा और डिटेल भी और बहुत सारे पोस्ट हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए जो अप्लाई करने की जो डेट है 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो फ़ी है इसका, तो जनरल, BC, EBC और अदर में आप अदर स्टेट के भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी है, EWS के लिए टोटल 540 रुपये आपको फ़ी देना है। तो फ़ी आपको 540 देना है। अगर आप SC ST से हैं, PH कैंडिडेट्स हैं, महिला हैं, तो आपको सिर्फ 135 रुपये का यहाँ पर फ़ी देना होगा। एज में आपको यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि एज में यहाँ पर जो एज जो कंसीडर किया जाएगा, मिनिमम एज जो आपका है वो आपका 1/8/2025 से कंसीडर किया जाए, लेकिन मैक्सिमम की बात करूँ 1/8/2022 से कंसीडर होगा। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे अभी 2025 चल रहा है तो 3 इयर्स का आपको एज में रिलैक्सेशन आपको मैक्सिमम मिला हुआ है, क्योंकि जो लास्ट बार वैकेंसी आई थी 2022 के अकॉर्डिंग आई थी और इसी कारण यहाँ पर जो है 1/8/2025 में आपकी मिनिमम एज जो है 21 साल होनी चाहिए। अगर आप अभी 1 अगस्त 2025 को 21 साल आपकी एज हो चुकी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी से है और आपकी उम्र अभी वर्तमान में 37 साल हो रही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम जो एज जो कंसीडर होगी वो आपका 1/8/2022 से होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एज में 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल बात करूँ जब आपकी उम्र हो जाएगी 21 से 40 साल। वहीं BC EBC के लिए आप देखिएगा तो 21 से 40 साल तक इनका नॉर्मल रहता है और यहाँ पर आपको जो है 3 साल इसका एक्स्ट्रा जो छूट मिल रहा है, यहाँ पर आपके 21 से 43 हो जाएगा। फीमेल है किसी भी कैटेगरी से आपको 21 से 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। SC ST की बात करें तो इनकी जो उम्र है 21 से 45 साल इनकी उम्र होनी चाहिए। तो एज को लेकर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एज यहाँ पे काफ़ी अधिक दिया गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग एज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना कि जब फॉर्म आप अप्लाई करेंगे आप अपने संबंधित जिस कैटेगरी से उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वैलिड डॉक्यूमेंट की बात करें तो ग्रेजुएशन है, मतलब यहाँ पर अगर आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात करें तो आप ग्रेजुएशन पर भर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पोस्ट जिसमें एक्स्ट्रा आपका PGDCA की डिग्री मांगी गई है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले प्री होगा, मेंस होगा, टाइपिंग होगा और DB होगा। टाइपिंग यहाँ पे कुछ पोस्ट में हुआ है, तो ऐसे जनरली बात करूँ तो प्री मेंस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है। सैलरी की बात करें जब आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो आपकी, अगर मैं बात करूँ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, तो 45 से 50 के बीच में होगी। कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिनका जो सैलरी की बात करूँ स्टार्टिंग में आपका लगभग 60 से 65 के आपके बीच में होगी। तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है। स्टार्टिंग सैलरी आप मांग चलेंगे लगभग 50,000 के आसपास आपकी बनने वाली है। अब देखिए यहाँ पे बात करूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। सबसे पहले आपका प्री होगा, प्री के बाद आपका मेंस होगा, उसके बाद टाइपिंग कुछ पोस्ट में है, उसके बाद DB होगा। यहाँ पे सिलेबस ध्यान से समझना होगा क्योंकि सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टोटल जो आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 150 है, टोटल 600 नंबर के क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 2.5 घंटे का समय होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी 1/4 रहेगी। थोड़ी 2.5 घंटा नहीं, 2 घंटे 15 मिनट का आपका समय मिलेगा और 600 नंबर का आपका रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ का देखेंगे तो मैथ का वेटेज 25 क्वेश्चन आपका मैथ में आएगा। उसके बाद बात करूँ जनरल साइंस, जनरल साइंस देखिए 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 और रीजनिंग से आपके 50, ठीक है। टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 150 रहेगी। आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए इसका जो सिलेबस है बताइए प्री का है। प्री का पेपर 1 और मेंस का पेपर 1 दोनों सेम ही रहेगा। जैसे कि इसमें 2 महीने आपको बताया 2 पेपर होगा, प्री और मेंस। तो मेंस में सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा पेपर ऐड हो जाता है, वो होता है आपका हिंदी का, और वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब इसका मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और ये जो पेपर आपका होगा हिंदी क्वालिफाइंग, इसमें 30% आपको लेना है। मतलब 30% आप लाइएगा तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा। लेकिन ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें 30% नहीं ले पाते हैं तो आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जो आपका प्री का सिलेबस है सेम वो पेपर 1 होगा। पेपर 2 में आपका एक हिंदी ऐड हो जाएगा, इसमें 30% आपको लेना होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये हर में 100 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, 400 मार्क्स का होगा। 2 घंटा 15 मिनट के ऊपर समय मिलेगा। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये मेंस की बात कर रहा हूँ।
अब देखिए इसमें जो खास बात है इंपॉर्टेंट है, लोग सोचते हैं कि इसका कटअप कितना जाता है। देखिए इसका जो कटअप है परसेंटाइल के रूप में जारी होता है। परसेंटाइल मतलब आपकी ओवरऑल आपके कैटेगरी में जिसमें आपकी मेरिट तैयार होती है उसमें आपका प्लेस क्या है, उसमें आपका रैंक क्या है, तो वो कटअप कितना भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 99.46 मैंने परसेंटाइल आपको दिखाया है, जैसे कि पिछला बार का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूआर का जो जनरल का मेल का आपका जो परसेंटाइल गया था 99.46 गया था। ये मार्क्स नहीं है, परसेंटाइल है। परसेंटाइल में मार्क्स कितना भी हो सकता है, वो अलग डिपेंड करेगा। सिर्फ आपको दिखा रहा है कि आपका रैंक कहाँ पर है। अगर वही फीमेल की बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी से, तो इनका परसेंटाइल 94.57 रहा था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से भी आप देखिए कटअप पिछले साल का अगर ये बात करो तो 98.59 परसेंटाइल रहा था मेल का, फीमेल का 90.37 रहा था परसेंटाइल। बीसी की बात करूँ मेल में परसेंटाइल आपका 99.06 रहा था, और वहीं मैं फीमेल की बात करूँ तो 91.38 आपका परसेंटाइल यहाँ पे रहा था। अगर आप ईबीसी के देखिएगा तो ईबीसी में मेल का जो परसेंटाइल रहा था 98.3 और फीमेल का 86.35। आगे बात करूँ आपका एससी का, तो देखिए मेल का आपका रहा है 93.4 और फीमेल का काफ़ी कम रहा था 67 पॉइंट समथिंग रहा था। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 94.2 और यहाँ पर फीमेल का 89 पॉइंट समथिंग रहा था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना ये जो नंबर का कटअप नहीं है, परसेंटाइल है, जो कि आपका मार्क्स करूँ अगर बात करूँ आपका टोटल 600 नंबर है, इसमें वो कितना भी रह सकता है। ऐसा नहीं कि 90 है 99 पॉइंट है तो ये 600 के आसपास होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपकी कटअप जारी होती है वो परसेंटाइल के रूप में ही जारी होती है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके जो कैटेगरी में मार्क्स कितना है कैंडिडेट्स का, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे परसेंटाइल निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने बात की टोटल जो आपकी जो सहायक प्रशाखा प्राधिकारी की जो पोस्ट थी 1064 थी। इसके लेकर काफ़ी लोग यहाँ पर मैक्सिमम लोग इसी को लेकर यहाँ पे वेट कर रहे थे कि इसकी जो पोस्ट कब आएगी, कब से अप्लाई करेंगे। तो मैंने कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दी। अब यहाँ पे बात करूँगा जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपको तो पता है कि इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के बाद भी आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। पहला, अगर आप बिहार के नागरिक हैं तो बिहार का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी से रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, जैसे बात करूँ एससी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से, अगर बात करूँ आपका ईबीसी से, बीसी से, तो आपके पास संबंधित वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रखेंगे यहाँ पर बीसी ईबीसी आपका एनसीएल होना चाहिए। ठीक है, एससी एसटी का भी जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, वो आपके फॉर्म भरते टाइम आपको यहाँ पे मांगा जाएगा। डोमिसाइल भी आपको ध्यान रखना है, डोमिसाइल यदि आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा, वो भी आपको फॉर्म को अप्लाई करते टाइम इसका नंबर देना पड़ेगा। तो मैंने कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें बता दी। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, आपको मन में थोड़ा सा भी डाउट हो, आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।